तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक बड़ा प्यारा है। क्या आपके पार्टनर जिनको आप बहुत प्यार करते हो, आज भी उनको लव करते हो, उनके लिए रीडिंग देखते हो और वो है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? जी गाइस, आज तो आप तो अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए रीडिंग देख रहे हो। तो क्या उनको अपनी इस गलतियों का एहसास होगा? कभी उनको ये महसूस होगा कि आप जो हैं इतना प्यार करते हो, तो क्या मैं आपके पास वापस आ जाए? वो ही शी टाइमलेस कलेक्टिव सेम जेंडर सबके लिए है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग पे जा सकते हो। जाते दूंगी मैं एडवाइस, और क्लैरिटी थोड़ी ना थोड़ी आपको थोड़ी बहुत ज़रूर मिलेगी। गाइड्स, ये रीडिंग जो होती है सबके लिए होती है, कलेक्टिव और टाइमलेस। इसलिए मैं ये रीडिंग डालती हूँ क्योंकि सब कभी भी देख लेते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप लोग परेशान हो। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? तो देखते हैं डिवाइन टैरो पहला कार्ड कौन सा निकालते हैं। लीजिए, थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, द मून का कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है गाइस, जैसा टॉपिक हम चूज करते हैं वैसे जब मेरी रीडिंग देखते हो ना, पॉजिटिव मन से देखा कीजिए, फिर तभी अच्छी तरह तभी समझ आती है। हैंड में टेम्परेंस का कार्ड आया, मेजर अरकाना का, लीजिए जजमेंट का भी कार्ड आ गया। आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हो, रिश्ते में ईश्वर को प्रे कर रहे हो कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, यानी कि मुझे मेरे रिश्ते में न्याय मिले। ओह, ये बढ़िया ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, जब कोई रिश्ते में तीसरा मेंबर होता है, बीच में घुसता है, तो रिश्ता खराब करने के लिए घुसता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो समझ तो हम तब भी जाते हैं, लेकिन क्या है, हम उस रिश्ते को घसीटने की आप लोग कोशिश करते हो, आगे लेके जाने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, वो सामने वाला कामयाब हो जाता है। द डेविल कार्ड। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स भी आ गया, पेज ऑफ कप्स भी आ गया। एट ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग तो कार्ड देख के क्लियर हो जाती है। एट ऑफ सोर्ड्स। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे? गाइस, इस कार्ड्स में ना तो आपकी एनर्जी है, ना इस कार्ड में थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और ना ही आपके पार्टनर की। ये एक सिर्फ सिचुएशन होगी। सिचुएशन, ये कार्ड हमें सिचुएशन बताएंगे और रिजल्ट निकलेगा तब। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आप लोगों का कनेक्शन था, आप लोगों में से कुछ जो थे, कुछ लोगों के, जैसे आप लोग किसी से लव करते हो, प्यार करते हो, तो आप लोग ये सोचते हो कि आपका जो प्यार होता है कि इस इंसान को या इस बंदा या इस बंदी को कभी नहीं छोड़ना, रिश्ता निभाना है। लेकिन आप लोगों का मैं बता देती हूँ, ना तो आपका सोलमेट कनेक्शन और ना ही आपका इसमें कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड आया है। कार्ड आया है द डेविल का। डेविल का क्या कार्ड बताता है? अट्रैक्शन, सामने वाले देख के
किसी को होता है ना अट्रैक्शन, कोई देखने में सुंदर लगता है, किसी की बातें अच्छी लगती है, किसी किसी की फिगर अच्छी लगती है। तो ये कार्ड हमें वो बताता है चीज़ें। आपके जो रिश्ते की शुरुआत हुई है, इस कार्ड को देखते हुए अगर मैं बोलूं तो इन चीज़ों में हुई है। एक दूसरे की तरफ देख के आपके पार्टनर और आप अट्रैक्ट हुए। जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो रिश्ता समझने समझाने की गुंजाइश या सामने वाला इतना डील करने के लायक नहीं होता। प्यार वो भी करते हैं, ये नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ होता है रिश्ता ऐसा कि एक होता है कि दूर रह के भी सोल पूरी काम करती है, पर यहाँ जो होता है वो कम का होता है। आपका अट्रैक्शन या उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ था, आप दोनों एक हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन जितना आप सीरियस लेते थे उतना रिश्ते को वो सीरियस नहीं लेते। ये देखिए द मून का कार्ड ये बताता है कि आपने ज़रूर इनसे कमिटमेंट मांगा होगा। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब यही है कि जब रिश्ता खराब, जो आपकी तरफ अट्रैक्शन से जा सकता है वो किसी और की तरफ भी जा सकता है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे। तो पहले मैं बता दूं कि आपके लोगों के पर्सन जो आपके साथ, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो कैसे हैं। कुछ ऐसे हैं कि लो एनर्जी वाले ढीले ढाले पर्सन, जो रिश्ते को, रिलेशनशिप को किसी जैसे आप लोग सीरियस ले लेते हो वो नहीं लेते। यहाँ अट्रैक्शन का कार्ड है और यहाँ ऐसे पर्सन का कार्ड आया है जो पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन जब प्यार करते हैं तो उसमें भी पहले अपना जो अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है तो उस तरफ चल जाते हैं। यानी कि आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अच्छी आएगी तो ये उनकी तरफ भाग के जाएंगे। और एक ये कार्ड अच्छा आया है एस ऑफ कप्स का, कि कोई आपसे दिल से प्यार करता है, लेकिन ये भी हमें सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं बताता। तो गाइज मैं आपको बता दिया आपके कि कैसे पर्सन से आप 3-4 तरह के डील कर रहे हो। ये जो पर्सन थे इनका अट्रैक्शन था आपकी तरफ, आप दोनों एक हुए। रिश्ते को लेके बताती हूँ, प्यार मोहब्बत में आगे बढ़े। तो जहाँ थर्ड पार्टी ने एंट्री की, आपने कमिटमेंट मांगा तो रिश्ता हो गया खराब। फिर वो ड्रामे हुए, वो सब हुआ जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आर्गुमेंट हुए, मतलब ऐसा हो गया कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने कमिटमेंट मांगा तो उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो एक वक्त होता है जो खराब होता है। लेकिन हैंग्ड मैन का कार्ड ये बताता है कि रिश्ते में भले ही थर्ड पार्टी है, लेकिन इन पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये भी रिश्ते को सीरियस लेने वाले में से नहीं है। अगर बात कहूँ कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे तो आपके रिश्ते में, जहाँ तक मैं देखूँ, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट इशू को लेके आपके लोगों से पर्सन जो है आपसे अलग भी हुए हैं ज़्यादातर लोग। आप, ये एनर्जी आपकी है कि आपको सब कुछ करने के बाद छोड़कर भी चले गए हैं। आज आपने आंखें बंद करके आज भी बंधे पड़े हो उनके साथ और उनका इंतज़ार कर रहे हो कि कहीं ना कहीं वो मेरे पास फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ ये कार्ड और अपने इतने वो करने के बाद, ड्रामे होने के बाद भी आज आप अपने रिश्ते के लिए न्याय की मांग कर रहे हो। यानी कि हो सकता है आप में से लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन के लिए। तो आपके रिश्तों में ट्रस्ट इशू है, खाली थर्ड पार्टी के साथ साथ ट्रस्ट इशू है, साथ में कमिटमेंट का इशू है। तो इसलिए रिश्तों में आपके खराबी आई है। लेकिन जो आपके पर्सन हैं, कुछ लोगों के पर्सन मैं बोल रही हूँ, मैं सारे नहीं बोल रही हैं। जब रीडिंग देखते हो तो पॉजिटिव तरीके से देखो, तभी समझ आती है। और ये ना देखो कि ये हमारे, कई बार आप लोग रीडिंग देखते हो तो आप होते हो कि जो रीडिंग में आ रहा है हमारे हिसाब से ही आए, जो हम सोच रहे हैं, जिसको हम चाह कर रहे हैं, रीडिंग उसी तरह आए। रीडिंग कार्ड के ऊपर से आती है,
इंट्यूशन के हिसाब से ली जाती है, रीडिंग वैसे नहीं ली जाती कि अगर आप सोच रहे हो कि रीयूनियन हो जाए तो ये कार्ड वैसे निकल के आएंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें सबकी एनर्जी आती है। तो गाइज आप मैनिफेस्ट करते हो अपने पार्टनर को कि किसी तरह मेरी लाइफ में आ जाएं, तो मैं आपको बताऊं कुछ लोगों की यहाँ मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो कबूल होती हुई मुझे दिख रही है। भले ही आपके रिश्ते में कितने ही ड्रामे हुए हैं, कितने ही कलेश पड़े हैं, कितना दुखदाई रिश्ता आपका उस टाइम रहा है, लेकिन आपका रिश्ता अब हील हो रहा है। आपके पर्सन नहीं, मैं कहूँगी आपका रिश्ता, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील हो रहा है। एंजल आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं, और हील करते हुए आपके पर्सन का जो माइंड है वो आपकी तरफ, कुछ लोगों के पर्सन है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ट्रस्ट इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन और कमिटमेंट इशू है, और थोड़े अपने आप में रहने वाले पर्सन है। इस कार्ड का मैंने नाम रखा हुआ है पोपटलाल। ये पोपटलाल जी हैं। देखिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये पोपटलाल जी है, इनको मैं पोपटलाल जी बोलती हूँ क्योंकि ये जो पोपटलाल जी, मैंने इनका नाम पता क्यों रखा है, एक पंजाबी पिक्चर का एक किरदार था, वो ऐसे ही थे पोपटलाल जी, और कहीं भी बेनिफिट होता था वो उस पिक्चर में ऐसा ही रोल करते थे, वो उसी तरफ के हो जाते थे, तो इसलिए इनका नाम मैंने पोपटलाल जी रखा है। तो ये पोपटलाल जी है, ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों का रिश्ता कुछ लोगों का हील होना शुरू हो गया है, कुछ लोगों का रिश्ता हील हो गया है, तो आपके पर्सन का जो माइंड है वो चेंज होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप इतनी मेहनत करते हो, आज भी इंतज़ार भी करते हो, और वो दिल ही दिल में चाहे बुरा भला कहते हो, कहीं ना कहीं हद तक मैनिफेस्ट करते हो। ये एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो यही बताता है कि आप लोगों ने इमोशनल अटैच हो, जो पर्सन आपके साथ इमोशनल अटैच थे वो लाइफ में आने की संभावना है, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर भी आएंगे। इमोशनल अटैच, तो जो कर्मा का आपका जो भी था, ये जो कार्ड के साथ जुड़े होते हैं ना लोग, ये जो डेविल का कार्ड है, ये सिर्फ आपके रिश्ते में एक कर्मा के लिए आते हैं। जब कर्मा क्लीन होंगे तो तब रिश्ता की नई शुरुआत होगी। ये ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जब भी आप लोगों की लाइफ में आते हैं, हैं, ये जब आएंगे बड़े प्यार से आएंगे, और जब जाएंगे तहस नहस करके चले जाएंगे रिश्ते को। और वो एक कर्मा क्लीनिंग, आपका पिछले जन्मा का इनका कोई हिसाब होता है। अट्रैक्शन होता है, और जहाँ अट्रैक्शन होता है तब ये रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ता है। तो ये कार्ड यही बताता है, अगर जो भी रिश्ते से इमोशनली अटैच थे उनका अब जो कर्मा है क्लीन हो चुका है, अब न्यू बिगनिंग आएंगे उनके रिश्ते में। और जो आपके पर्सन है वो उन्हों के दिमाग बदलना शुरू हो चुका है, अब वो रिश्ते को बनाना शुरू कर दिया है अपने दिमाग में, आपके साथ वो यानी कि ख्वाब सजाने शुरू कर दिए, और सोच रहे हैं मैं एफर्ट लगा के दोबारा आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के। और गाइज मैं एक बात बता दूं, ये थर्ड पार्टी का जो कार्ड है ना, कमिटमेंट का भी जो बोला है, थर्ड पार्टी को भी शो करता है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक क्रश नहीं होती, ये फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकता है, या आपके पर्सन का कोई और रोमांटिक अफेयर या लव हो सकता है। देखिए साथ में 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। तो इसलिए थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। ना भी छोड़ेंगे तो तब भी आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और आपके लिए एफर्ट लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। भले ही कितने ड्रामे हुए हैं या कुछ, यानी कि आपके रिश्ते पे उन्होंने, आपके और अपने रिश्ते में काम करना शुरू कर दिया है। चीज़ें छुपाते थे, ट्रस्ट इशू था, रिश्ता तभी खराब हुआ है, और आपको अपनी तरफ से ही प्रपोज करना चाहते हैं, खुद आके आपके आगे कहना चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये पर्सन ऐसे कहेंगे कि अब मैंने किसी की परवाह नहीं करी, मैं थर्ड पार्टी को छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि इनका जो प्यार है इमोशनली अटैच है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं।
और ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसमें से मुझे लगे 30-40% ऐसे पर्सन हैं कि जो छोड़कर आपके पास आएंगे, लेकिन हर एक का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इतने जो कामयाब कार्ड है ना, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, ना लवर का कार्ड आया है, इसलिए कार्ड आया है तो डेविल का। आप लोगों के रिश्तों में चीटिंग, धोखाधड़ी और ट्रस्ट इशू, कमिटमेंट इशू रहे हैं, और जहां इमोशनल अटैच है तो ये कार्ड ये बताते हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाना के लिए, मेंटेन करने के लिए सोच लिया है, और आपको प्रपोज करके आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और ये जो बॉटम है, बॉटम ये बताता है कि आज भी आप सब लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, जो भी रीडिंग देख रहे हो, चाहे ये 50 देख रहे हो, चाहे 100 देख रहे हो, चाहे 500 देख रहे हो, आज भी आप लोग, भले ही आपकी कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया, भले ही आपकी मैरिज हो गई है, भले ही आप कितने भी सेटलमेंट हो गए हो, लेकिन आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ है। उसने आपको भले ही कितने परेशान किया है, आज भी आप कभी कभी यही सोचते हो, नहीं वो तो ठीक थे, किसी और ने बहका दिया है, या उनकी मजबूरियां थी। कई तरह के आपके सवाल आते हैं, ये बताते हैं कि आपकी आंख के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, कि आपने भ्रम पाल रखा है बिना वजह से, और अभी तक उन्हीं के साथ बंधे हुए हो। तो आपके पर्सन आएंगे लाइफ में, थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, जब थर्ड पार्टी को साथ, अगर फैमिली है तो उनको किसी तरह मना के आएंगे, या कैसे भी आएंगे, लेकिन कुछ लोगों पे पर्सन, क्योंकि ना तो यहाँ लवर का कार्ड आया है, ना 2 कप्स का, यहाँ कार्ड आए हैं ऐसे पर्सन। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन, ये बॉटम यहाँ रख देती हूँ, लाइफ में आते हैं, सॉरी गाइस बाहर शोर आ गया था, तो चलिए बॉटम मैंने निकाल दिया। देखते हैं अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक प्यारी सी एडवाइस, और मैं आपको बता दूं कि ये कमिटमेंट की जो बात होती है, कमेंट करते हैं, बीच में बात थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, तो आप इसलिए उदास मत होया कीजिए। सामने वाले की जो परेशानियाँ प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, वो भी समझनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर क्या बता, सामने वाला कुछ बताता नहीं है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं कि गुड डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आया है। जी देखिए, फिर एक ऐसा कार्ड आया है जिसको देख के ये लगाना है। ये मैंने कार्ड ऐसे निकाला है कि अगर वो लाइफ में आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने कोई उनकी फैमिली की बात नहीं छेड़नी, और शांत स्वभाव से उनके साथ डील करनी है, पेश आना है। कोई पास्ट की बात नहीं छेड़नी, कोई टूटे हुए रिश्ते की, कोई ऐसे करना है जैसे न्यूली रिश्ता शुरू हुआ है, तो ही रिश्ता ये टिका रहेगा। शांत होकर हर चीज़ का जवाब देना है, और शांत होकर अपना रिश्ता चलाना। अदरवाइज देखिए, ये कार्ड जो है ब्रेकिंग का भी है, तो इसलिए ये एडवाइज़र का कार्ड था तो ब्रेकिंग का नहीं माना जाता, लेकिन ये माना जाता है कि इन चीज़ों को फॉलो करना, नहीं तो दोबारा फिर वो चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप नहीं चाहते। तो चलिए इतना सब आपका मैंने क्लियर दे दिया। करती हूँ मैं रीडिंग क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि